विदेशी मेहमानों का स्वागत करने के लिए दिल्ली तैयार है और इसी कड़ी में G20 में शिरकत करने वाले मेहमानों का दिल्ली आना जारी है। इटली की पीएम जियोर्जिया मेलोनी दिल्ली पहुंची तो वहीं ब्रिटेन के पीएम दिल्ली पहुंचे। पीएम मोदी के साथ ब्रिटेन के पीएम की बैठक है तो वहीं जापान के पीएम फूमियो किशिदा भी सम्मेलन में शिरकत करने आ चुके हैं। तो शाम को 7 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी भारत आ रहे हैं। 9 और 10 सितंबर को प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र भारत मंडपम में अहम बैठकें होंगी। पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि जैसे ही दुनिया G20 शिखर सम्मेलन के लिए एकत्रित होगी, ये जगह भारत की सदियों पुरानी कलात्मकता और परंपराओं के प्रमाण की साक्षी बनेगी। और हमारे साथ दिल्ली ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी जुड़े हैं। राजीव, फिलहाल अपडेट क्या है, क्योंकि लगातार आज मेहमानों का आने का सिलसिला जारी है और विदेशी मेहमान पहुंच रहे हैं। कौन कौन से राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है राष्ट्राध्यक्ष पहुंच चुके हैं, अभी कौन आने वाले हैं और उसके बाद जो अमेरिकी राष्ट्रपति पहुंचेंगे उस वक्त कौन कौन मौजूद रहेगा? बिल्कुल, देखिए, विदेशी मेहमानों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पहुंच गए हैं और सभी लोगों को इंतजार अब है अमेरिका के राष्ट्रपति का कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कब पहुंच रहे हैं। उनके स्वागत को लेकर प्रधानमंत्री भी बहुत ही उत्साहित हैं, क्योंकि राष्ट्रपति बनने के बाद वह पहली बार भारत आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने के लिए, उनके साथ बात करने के लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं। महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। खास बात यह है कि देखिए, G20 की जो बैठक हो रही है, इस बैठक में जो है 19 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री हैं और सभी लोग शामिल होंगे। खास करके अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, चूंकि यूरोपियन यूनियन के भी कई अधिकारी और मंत्री यहाँ शामिल हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो है करीब दिल्ली में 1000 से अधिक विदेशी मेहमान जुट रहे हैं। आज सबसे बड़ी बात है कि 2 दिन, खास करके 2 दिन जो है 9 और 10 तारीख को कहा जा सकता है कि दिल्ली जो है वैश्विक राजधानी के रूप में देखी जाएगी, क्योंकि दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष इस बैठक में शामिल होंगे। जो जीडीपी, दुनिया की जो जीडीपी है उसकी 85% जो है चीजों का 85% का वो नेतृत्व करते हैं। 75% जो व्यापार होता है दुनिया में उसका वो नेतृत्व करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। तो माना जा रहा है कि यह जो G20 की जो बैठक हो रही है 9 और 10 तारीख को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके बात किया जाए तो यह संगठन जो गठन हुआ था इसका, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक सहयोग के लिए गठन हुआ है और इसी क्रम में बैठक हो रहा है। और इस बैठक में आर्थिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। 3 सेशन बनाए गए हैं। 2 सेशन की बैठक कल होगी और रविवार को 1 सेशन की बैठक होगी। रविवार दोपहर को ही बताया जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन दिल्ली से वियतनाम के लिए रवाना भी हो जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ा शेड्यूल जो है इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शेड्यूल सबसे बिजी शेड्यूल बताया जा रहा है, क्योंकि इन 2 दिनों में जो है 15 द्विपक्षीय बैठक करेंगे प्रधानमंत्री और आज भी बैठक करने वाले हैं। राजीव, आपसे मैं डिटेलिंग में ये जानूंगी कि कब कब किससे उनकी मुलाकात होगी, क्योंकि तमाम राष्ट्राध्यक्ष इस दौरान मौजूद रहेंगे और एक सहमति जो बनती है एक ग्रुप की, यानी G20 ग्रुप की, उसको लेकर क्या कुछ रहेगा। लेकिन इससे पहले एक थोड़ा सा टेक्निकल इशू आपसे जानना चाह रहे हैं। कुछ एरिया जो नो फ्लाइंग जोन बना दिए गए हैं, हाल ही में अभी खबर आई कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक दौरा जो है सीकर के लिए वो रद्द कर दिया गया और वो इसलिए क्योंकि एयर स्पेस से अनुमति नहीं मिली। तो ये सुरक्षा मानक कैसे तय किए गए, अगर हो सके तो इस पर जानकारी दे दीजिए। बिल्कुल, देखिए, इस समय चाहे वो हवाई मार्ग की बात कीजिए या यातायात मार्ग या रेल, ट्रेन के कई रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। और जहां तक जो, चूंकि अगर राजस्थान की बात की जाए तो यह दिल्ली से सटा हुआ राज्य है, लिहाजा सुरक्षा के मद्देनजर हाई अलर्ट किए गए हैं और चूंकि जो वीवीआईपी होने के बाद भी कई लोगों का जो है रूट डाइवर्ट किया गया है। सबसे बड़ी बात है, देखिए, गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि सुरक्षा को लेकर के कड़ा कदम उठाया जा रहा है, क्योंकि विदेशी मेहमान आ रहे हैं। लिहाजा
हम सभी लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि चूंकि जो विदेशी मेहमान आ रहे हैं, राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, तो किसी को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, क्योंकि हम मेजबान हैं और ऐसे में हो सकता है कि कुछ भी वीआईपी और आम नागरिक को भी दिक्कत हो सकती है। इसी क्रम में माना जा रहा है कि कई रूट डाइवर्ट किए गए हैं। हो सकता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी इसी क्रम में डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि इस समय देखिए सब ये जो बैठक हो रही है, इस बैठक में सबसे अगर अधिक जो डर बना है, आशंका जो बना है, ये साइबर अटैक का आशंका बना हुआ है। और इसको लेकर गृह मंत्रालय जो है हाई अलर्ट मोड में है, जहां पे जो भी वीआईपी राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री और जो अधिकारी ठहरेंगे, दिल्ली के करीब ऐसे 28 होटल हैं जहां पे जो अधिकारी, जो विदेश से जो सुरक्षा दस्ते में लोग आ रहे हैं, अधिकारी आ रहे हैं, तो कुल 28 होटलों को बुक कराया गया है। वहां पे सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। साइबर अटैक को लेकर सजग किया गया है, चाहे वो दिल्ली पुलिस की साइबर टीम हो या गृह मंत्रालय पूरी तरह से चौकसी बरत रहा है, या डीआरडीओ की जो साइबर टीम है वह नजर बनाई हुई है कि इस दौरान जो G20 की जो बैठक हो रही है 9 और 10 तारीख को, किसी भी वीआईपी नेता का, जो विदेशी नेता है, चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति हो या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हो या बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हो या सऊदी अरब के जो प्रधानमंत्री और वहां के जो प्रिंस क्राउन आ रहे हैं उनकी बात कीजिए, जो भी आ रहा है, साइबर अटैक से उनको बचाने की जिम्मेदारी सरकार की बनी हुई है। लिहाजा पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड में रखा गया है, क्योंकि उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो 2011 में जो है पेरिस में बैठक हुई थी, उस दौरान बहुत से नेताओं का जो मेल है वो हैक कर लिया गया था और बहुत सी गोपनीय चीजें जो है आउट हो गई थी, जिसके बाद चौकसी बरतनी सरकार की जिम्मेदारी बन गई है। इसी दौरान चाहे वो अभी दिल्ली की बात की जाए तो देखिए दिल्ली का जो लुटियन जोन है, वीआईपी इलाका है, ये सभी जो है बंद करा दिया गया है। लोगों को दिक्कत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिनों पहले ही अपील किया था दिल्ली वासियों से कि हम मेजबान हैं और विदेशी मेहमानों को दिक्कत ना आए, हमारी जिम्मेदारी है। तो इस क्रम में देखा जाए तो दिल्ली में भी कहा जा सकता है लॉकडाउन तो नहीं लगा है, लेकिन लॉकडाउन जैसी स्थिति है। दिल्ली के कुछ इलाकों को आज खोल दिया गया है आम जनता के लिए जो जा रहे हैं, हालांकि वो भी अपना आई कार्ड और पास दिखा के जा रहे हैं, लेकिन कल से कहा जा सकता है कि पूरी तरह से नाकेबंदी की स्थिति रहेगी। प्रगति मैदान के पास जो मेट्रो स्टेशन है, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, वहां पर किसी को ना तो मेट्रो स्टेशन पे रुकने की इजाजत है, ना उसमें घुसने की इजाजत है, ना उतरने की इजाजत है। तो इस तरह से पूरी जगह चाक चौबंद को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से लॉकडाउन जैसी स्थिति है, लॉकडाउन नहीं कहा जाएगा, लेकिन लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी हुई है। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए जो दिल्ली का दिल है कनॉट प्लेस, जब भी कोई दिल्ली आता है या कोई भी वीआईपी, चाहे वो इंडियन हो या फॉरेन कंट्री से कोई आता है, तो कनॉट प्लेस जरूर घूमने जाता है। लेकिन कनॉट प्लेस भी 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। सबसे अधिक कनॉट प्लेस में जो क्राउड होता है शनिवार रविवार को होता है, भीड़ अधिक होती है, लोग शॉपिंग करते हैं, लेकिन वहां भी बंद कर दिया गया है। वहां से तमाम व्यापारी नाराज भी हैं, क्योंकि उनको उम्मीद था कि जो विदेशी मेहमान आ रहे हैं वो शॉपिंग करने आएंगे, उनके कारोबार में थोड़ा उछाल मिलेगा, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर ये भी बताया जा रहा है कि जो हमारे विदेशी मेहमान आ रहे हैं वो चांदनी चौक हो या कुछ जगहों पर जाएंगे, और वहां पर वो जाएंगे इसलिए कुछ जो भाषा अनुवाद कर सके ऐसे महिलाओं उद्यमियों को भी लगाया गया है। तो ऐसी कुछ जगह चिन्हित की गई है क्या राजीव? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अगर चांदनी चौक की बात की जाए तो देखिए चांदनी चौक में जो है खाने पीने की जो मतलब पुरानी जो पद्धति है, उसी तरह से चाहे वो पराठा वाली गली हो या वहाँ के जो समोसे होते हैं या छोले कुलचे होते हैं या कढ़ी चावल होते हैं, छोले चावल होते हैं, ये प्रचलित हैं। जब भी फॉरेनर जब दिल्ली घूमने आते हैं, आमतौर पे भी G20 की बैठक के पहले भी देखा गया है, तो चांदनी चौक की गलियों में घूमते हैं और वहाँ का जो है जो व्यंजन है उसका वो लुत्फ उठाते हैं। तो इसी क्रम में जो है जो मेहमान है, चूंकि उनकी भी इच्छा है, तो कई लोगों से इस बात की चर्चा की गई है, जो विदेशी मेहमान है, तो चांदनी चौक साइड में जो है पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के चाक चौबंद किया गया है। और तमाम जो वहाँ पे जो व्यंजन, जो भारतीय जो व्यंजन है, जो पकवान है, पारंपरिक पकवान है, जो सदियों से लोग खाते आ रहे हैं, तो उसको लेकर वहाँ पे तैयारी भी की गई है, ताकि लोगों मेहमानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। लगातार सरकार की तरफ से भी ये जनमानस से अपील किया जा रहा है, साथ ही जो दिल्ली के जो कारोबारी हैं उनके साथ भी अपील किया जा रहा है कि 9 और 10 तारीख को जो बैठक हो रही है, इस बैठक के बाद जो राष्ट्राध्यक्ष यहाँ घूमने आ रहे हैं या मीटिंग में आ रहे हैं, और जो अगर घूमते हैं या उनके परिवार के लोग उनके साथ जो आ रहे हैं, तो जो जब यहाँ दिल्ली से जब वापस जाएं तो एक खूबसूरत यादगार लेकर के जाएं, ना कि किसी प्रकार की कोई क्रिटिसाइज करे, आलोचना करे। इसी को लेकर के देखिए दिल्ली में लगातार एयरपोर्ट की बात कीजिए, एयरपोर्ट से लेकर के और जो भारत
मंडपम, प्रगति मैदान है, यहाँ तक की बात की जाए तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। यहाँ तक कि एयरपोर्ट के बाहर निकलते ही जो कहा जा सकता है जो भारत की जो संस्कृति है, सभ्यता है या जो अध्यात्म है, उससे जो तमाम जो चाहे जो हम जिस तरह से यहाँ पे प्राचीन मान्यता है, जैसे हाथी की पूजा की जाती है या जो नहीं जा पाएंगे। आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले एक सवाल उठा था कि शिवलिंग लगाया गया है और उससे जो है वाटर फाउंटेन की तरफ से यूज किया जा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया कि देखिए बहुत से ऐसे मेहमान आ रहे हैं जो जा नहीं पाएंगे, तो उनको बताना भी जरूरी है कि हमारे यहाँ जो है हर चीज में है, कड़ में भगवान माना जाता है, तो इसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए। हम एक मैसेज देना चाहते हैं और हम जो समझना है वो तमाम यहाँ के विदेशी मेहमान, विदेशी पावड़े सीखकर भी जाएंगे, देखकर भी जाएंगे। तो वहीं इस वक्त सब पूरे विश्व की नजर जो है भारत पर है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी के लिए।